ट्रांसफार्मर एसटी और एलटी टर्मिनल टेस्ट होता है। ट्रांसफार्मर का एसटी और एलटी दो वाइंडिंग्स होता है, उसके बारे में बताता है। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का सर्किट डायग्राम है। इसमें हम ये स्विच का कनेक्शन किए हैं, या 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दिए हैं, और इधर एक वाइंडिंग है और इधर एक वाइंडिंग है, और यहाँ वोल्ट मीटर का कनेक्शन 0 to 15 वोल्ट रेंज का किए हैं। यहाँ सर्वप्रथम ट्रांसफार्मर के चारों टर्मिनल्स के बीच मल्टीमीटर के द्वारा रेजिस्टेंस को माप किया। सर्वप्रथम क्या करते हैं, ये 1 2 3 4 चारों ट्रांसफार्मर का जो टर्मिनल है, इसको हम मल्टीमीटर के द्वारा इसका रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। तो जिन दो टर्मिनल्स के बीच अधिक रेजिस्टेंस होगा वे एसटी वाइंडिंग के टर्मिनल्स होंगे। जिन दो टर्मिनल्स के बीच मल्टीमीटर अधिक रेजिस्टेंस शो करता है वो एसटी होगा। यानी यहाँ और यहाँ अगर हम मल्टीमीटर को हम उसके प्रोब को टच कर रहे हैं, तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा शो कर रहा है तो ये एसटी वाइंडिंग में टर्मिनल होगा। और जिन दो टर्मिनल्स के बीच मल्टीमीटर का रेजिस्टेंस कम शो करेगा वो ट्रांसफार्मर का एलटी वाइंडिंग के टर्मिनल्स होंगे। अब फिगर के अनुसार एसटी पर सप्लाई तथा एलटी पर वोल्टमीटर लगाकर सर्किट बनाया। अब ये फिगर है, इसके अनुसार एसटी पर हम डीसी सप्लाई 12 वोल्ट दे रहे हैं और एलटी पर 0 से 15 वोल्ट रेंज का वोल्टमीटर का कनेक्शन कर रहे हैं। अब स्विच को ऑन कर रहे हैं। अब ये स्विच को हम ऑन कर रहे हैं। यदि वोल्टमीटर का विक्षेप धनात्मक दिशा में है तो एसटी के समान टर्मिनल के चिन्ह बनाए। यदि वोल्टमीटर का नीडल का डिफ्लेक्शन अगर धनात्मक दिशा में हो रहा है तो एसटी का जो वाइंडिंग है उसका समान टर्मिनल का चिन्ह बनाए। इसमें टर्मिनल का समान चिन्ह बनाए। और यदि वोल्टमीटर का विक्षेप ऋणात्मक दिशा में है और वोल्टमीटर का नीडल नेगेटिव तरफ जाएगा तो एसटी के विपरीत टर्मिनल के चिन्ह बनाए। तो एसटी का जो टर्मिनल है वो विपरीत दिशा में चिन्ह बनाएंगे। इसी तरह से ट्रांसफार्मर का टर्मिनल को हम टेस्ट करते हैं।